हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ KKY। आज हम सीखने वाले हैं रोज़ यूज होने वाले चीज़ों के नाम इंग्लिश में, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से पिक्चर के साथ, ताकि आपको इन्हें याद करने में कोई परेशानी ना हो और आपकी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। जिसमें हम देखने वाले हैं टॉपिक वाइज वोकैबुलरी, वो भी इजी तरीके से। पहला है ओखल और मूसल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटा एंड पेसल। इसका जो नीचे का भाग है उसको ओखल बोलते हैं और जो ऊपर का भाग है उसको मूसल बोलते हैं। अगला है ग्रेटर, मीन्स कद्दूकस करने वाला। इसमें हम सब्जी या कोई फल को घिस सकते हैं। नेक्स्ट है टोंग्स। इसको हम चिमटा बोलते हैं। इसका काम होता है कोई चीज़ उठाने या पकड़ने के लिए। अगला है रोलिंग पिन। इसको हिंदी में हम बेलन बोलते हैं और इसका काम रोटी बेलने के लिए होता है। अगला है विस्क। इसको हिंदी में फेंटनी बोलते हैं और इसका काम होता है कोई भी चीज़ को मिक्स करना। यह है मेजरिंग कप। इसका इस्तेमाल हम केक बनाने के लिए खासकर करते हैं। अगला है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर को हम हिंदी में छन्नी बोलते हैं। इसका काम चाय छानने के लिए होता है। अगला है कुलांडर। कुलांडर को हिंदी में छलनी बोलते हैं। इसमें हम साग सब्जी वगैरह को धो के छान सकते हैं। जेस्टर किचन का एक ऐसा यूटेंसिल है जिससे हम फ्रूट्स या वेजिटेबल को छील सकते हैं। अगला है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड पे हम सब्जी या फ्रूट्स को ईजिली काट सकते हैं। स्पैचुला। स्पैचुला को हिंदी में करछी बोलते हैं जिससे हम चीज़ों को घुमाने का काम करते हैं। अगला है ग्रिडल। ग्रिडल को हम हिंदी में तवा बोलते हैं। कैन ओपनर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम बॉटल की लीड को खोल सकते हैं। अगला है क्लॉथ नैपकिन। इसका काम हम किचन में करते हैं। अगला है हमारे पास मील रिलेटेड वर्ड्स। सुबह का पहला खाना, जिसको इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलते हैं और हिंदी में नाश्ता। इसका टाइमिंग होती है 6 AM to 9 AM। सुबह और दोपहर के बीच का हल्का भोजन को हम ब्रंच बोलते हैं, जिसका टाइमिंग होती है 10 AM to 12 PM। लंच मतलब दोपहर का खाना, जिसका टाइमिंग होती है 12 PM to 2 PM। अगला है स्नैक्स मतलब हल्का भोजन। भोजन के बीच में हल्का नाश्ता जो होता है उसको बोलते हैं, जिसका टाइमिंग होती है 3 PM to 5 PM। डिनर मतलब शाम या रात का मुख्य भोजन को बोलते हैं, जिसका टाइमिंग होती है 7 PM to 9 PM। सॉपर मीन्स रात का हल्का भोजन, जिसका टाइमिंग होती है 9 PM to 10 PM। एपिटाइजर मतलब भोजन से जो पहले खाया जाता है हल्का व्यंजन होती है उसको बोलते हैं। मेन कोर्स मतलब भोजन का मुख्य हिस्सा। अगला है डेजर्ट मतलब मिठाई या कुछ मीठा। इसको हम मेन मील के बाद खाते हैं। बुफे जहाँ अलग अलग वैरायटी ऑफ डिशेज को स्वयं से परोसते हैं। फीस्ट मतलब भोज या दावत, किसी विशेष अवसर पर बड़ा भोज या दावत दिया जाता है। बचा हुआ खाना को इंग्लिश में हम लेफ्ट ओवर्स बोलते हैं। किसी देश या क्षेत्र की विशेष खाना बनाने की शैली को हम कुजीन बोलते हैं, हिंदी में व्यंजन होती है। अगला है एज रिलेटेड वोकैब्युलरी, जिसमें पहला वर्ड है इन्फेंट। इन्फेंट हम 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बोलते हैं। 1 साल से 3 साल के बच्चे को हम टोडलर बोलते हैं। 3 साल से 5 साल बच्चे को हम प्री स्कूलर बोलते हैं। अगला है चाइल्ड। 12 साल से कम उम्र के बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं। अगला है टीनेजर मतलब किशोर अवस्था। इसका उम्र 13 से 19 होती है। अडोलसेंट मतलब किशोरावस्था में जो व्यक्ति होता है उसको एडोलसेंट बोलते हैं। एडोलसेंट और टीनेजर में क्या फ़र्क होता है गाइज? टीनेजर सिर्फ उम्र के लिए होता है और एडोलसेंट शारीरिक और मानसिक विकास के समय को दर्शाता है। जैसे रवि टीनेजर है, उसकी उम्र 13 से 19 के बीच में है। अडोलसेंस का एग्जाम्पल सीता की उम्र 12 है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास अभी हो रहा है। यंग अडल्ट
मतलब युवा वयस्क, इसकी एज 18 से 30 वर्ष के व्यक्ति। अडल्ट मतलब वयस्क, इसकी एज 18 या उससे अधिक उम्र की व्यक्ति। 40 से 60 वर्ष की उम्र को मिडिल एज्ड बोलते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन बोलते हैं। 65 वर्ष या उससे अधिक को एल्डरली बोलते हैं, बुजुर्ग। इलेक्ट्रिक थिंग्स इन इंग्लिश, फर्स्ट एक्सटेंशन कॉर्ड, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक बेल, जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैंक, इलेक्ट्रिक सेवर, वैक्यूम क्लीनर, ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक केटल, माइक्रो ओवन, एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन। Now we have footwear related vocabulary. शूज यानी जूते जनरल यूज में काम आते हैं, जिन्हें हम काम, स्कूल या बाहर जाने के लिए पहनते हैं। बूट्स ये मजबूत होते हैं और घुटनों तक का होता है। इसका यूज हम विंटर में करते हैं और आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी किया जाता है। सैंडल्स खुले जूते होते हैं और जिन्हें आमतौर पर गर्मी के मौसम में पहना जाता है। स्लीपर्स कंफर्टेबल होते हैं, जिन्हें हम घर के अंदर इंडोर्स में पहनते हैं। अगला है फ्लिप फ्लॉप्स। ये गर्म मौसम के लिए कंफर्टेबल फुटवेयर होते हैं, जिन्हें हम बीच और स्विमिंग पूल पर पहनकर जा सकते हैं। लोफर्स एक ऐसे जूते होते हैं जिनको हम आसानी से पहनते हैं और इनका यूज हम कैजुअल या सेमी फॉर्मल ओकेजन्स में कर सकते हैं। अगला है स्नीकर्स। खासकर इसको स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिल्स जिनकी एड़ी ऊंची होती है और जिनको फॉर्मल इवेंट्स या पार्टीज में पहना जाता है। अगला है वेज, जिनका तलवा मोटा होता है, जिससे ये कंफर्टेबल और सपोर्टिव होते हैं और इसको हम कैजुअल और सेमी फॉर्मल में वेयर कर सकते हैं। अगला है मॉक्सिन शूज, जो नरम चमड़े का जूते होते हैं, जिन्हें खासकर कंफर्टेबल के लिए घर में पहना जाता है। बैले फ्लैट्स जिनमें कोई हिल्स नहीं होती है और जिन्हें खासकर ड्रेसेस के साथ पहना जाता है। अगला है क्लॉग्स। ये बहुत मजबूत होते हैं, जो अक्सर लकड़ी के बना होता है और इन्हें लंबे समय तक खड़े रहने या चलने के लिए पहना जाता है। चेल्सी बूट्स एक ऐसी बूट्स है जिसमें लेस नहीं होते हैं और स्टाइलिश लुक के लिए बनाया गया है। अगला है रेन बूट। ये घुटनों तक पहुंचने वाला वाटरप्रूफ बूट्स है। सो गाइज, कैसा लगा आज के वीडियो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। न्यू लैंग्वेज सीखना एक सफ़र है और हर छोटा अभ्यास जो मायने रखता है। डेली प्रैक्टिस करें, मिस्टेक से ना डरें एंड रिमेंबर, मिस्टेक सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सो डोंट फील एम्बैरेस और डिस्करेज, क्योंकि हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है और आपको सक्सेस के करीब लाती है। सबसे ज़रूरी है उनको सीखना और आगे बढ़ते रहना। अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलतियों से मुस्कुराइए और आगे बढ़ें। उससे डरने की बजाय गलतियों को सुधारने पर ध्यान दें। दूसरों से मिले सुझाव को ध्यान से सुनें और उससे सीखें। हर गलती इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हो। गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और अच्छे कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय जर्नी ऑफ लर्निंग।